Hello friends, welcome to today's last trading session of March 2024। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी है और अब आज बहुत सारे जो भी एडजस्टमेंट्स होने हैं वो आखिरी दिन है। और इसके अलावा हमारा मंथली एक्सपायरी निफ्टी का सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का आज होने वाला है। तो अब तक दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हम लोग बात जो करके गए थे उसमें मुझे लगता है मेरे कुछ दोस्तों को थोड़ा डाउट हो रहा है, लेकिन आप ध्यान करें, मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कह रखा है कि जब तक हम 22,200 के ऊपर हम क्लोज नहीं करते तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि कर भी लेते हैं तो हो सकता है कि 150 पॉइंट ऊपर ले जाए, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा शक बढ़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमारा एक डिस्क्लेमर है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो है। हम लोग चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि हमारा बाजार कैसे काम करने का प्रयास कर रहा है, उसके हिसाब से हम अपना एक व्यू बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। फिर जिसको हम जैसे जो भी अपने अपने सुविधा अनुसार काम में लेना चाहे ये अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ हम लोग करते हैं। तो अब हम आपसे सबसे पहले हम चार्ट्स के ऊपर ही चल पड़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इट विल बी मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ये हमारा देखिए निफ्टी का चार्ट है। हमने जो इतनी सारी जो लाइंस ड्रॉ कर रखे थे, ट्रेंड लाइंस, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अभी तक उसी दायरे में ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो इसका प्रीवियस जो भी 2 दिन पहले हाई लगाया था 22,180, आज उसको थोड़ा मार्जिनली ऊपर चला गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इतने सेशन में, यानी 3, 3, 6, 3, 9 दिन हो गए और ये 22,200 के ऊपर सिर्फ यहाँ पर टच किया था, बाकी एक बार भी यहाँ जा नहीं सका। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हो सकता है निकाल दे, क्योंकि बाजार तो हमको दोनों तरफ का ही देखना पड़ता है, लेकिन अभी तक जो मेरा चार्ट को देखने का नजरिया है उसके हिसाब से ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दूसरा, क्योंकि इलेक्शन के डेट आ गए हैं तो इसके पास टाइम बढ़ गया है। जब टाइम बच गया है इसके पास में, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, तो ये थोड़ा सा परेशान और ज्यादा कर सकता है, क्योंकि इसको उसी दौरान में अपना प्राइस वाइज करेक्शन भी करना है और समय भी कंप्लीट करना है। कि ब्रॉडर स्टोरी हमारी जो थी वो यही थी कि हम लोग इलेक्शन के आसपास जब पहुंचेंगे हमारे बाजार, तो पहले ये अपना करेक्शन करेगा। जो करेक्शन हमको दिख रहा था कि कम से कम हमको यहाँ तक आना चाहिए, ये अपना है 21,300 21,500 के आसपास। उसके बाद ये जो लो लगा है इसको रिटेस्ट कर सकता है, 21,125 135 का रेंज है। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो कितने समय में आएगा, किस तरह से आएगा, वो डिसाइड करेगा कि इसको फाइनली और ज्यादा करेक्शन करना है कि नहीं करना है। और यदि करना है तो सबसे ज्यादा हमारी जो बात हुई है वो है 200 मूविंग एवरेज है। तो पहले 100 मूविंग एवरेज है जो कि अपना आ रहा है 21,390। तो यानी 1,150 से 400 के बीच में कहीं भी ये आना चाहे आ सकता है। उसके बाद में यदि ये नहीं संभालता है तब यहाँ पर आएगा। तो आज हम ये नहीं बोल सकते कि इसको तोड़ ही देगा। पहले डाउट था कि हाँ तोड़ देगा, क्योंकि जिस तरह से ये काम शुरू हुआ था ये कर सकता था। अब थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी डाउट होने से नहीं होगा। जो बाजार बोलेगा हमको वही समझना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी भी खुली हुई है यहाँ तक आने की, यानी 20,500। हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अभी पूरा ग्लोबल मार्केट सिनेरियो बहुत बढ़िया है। आज का ये अपडेट वीडियो बनाया मैंने इसीलिए है क्योंकि सबके मन में डाउट हो रहा होगा कि हम अपने पोजीशंस को कैसे क्या हैंडल करें। तो देखिए दोस्तों, जब बाजार में रहते हैं थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। एक बार मैं इंट्राडे चार्ट पे आ जाता हूँ। ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। तो ये देखिए 3 दिन से लगातार ये काम कर रहा है कि ऊपर जाता है और फिर बाद में नीचे गिरा। उसके अगले दिन गैप डाउन खुल गया, लेकिन फिर ऊपर संभाल के, लेकिन जाते जाते फिर गिराता है। कल भी इसने यही काम किया है। तो जाने का इंडिकेट तो दे रहा है, बार बार गिराने का गिर नहीं रहा है। ऊपर जाने का दे रहा है तो दे नहीं जा नहीं रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट आप सबको फ्रस्ट्रेट कर देगा, दोनों तरफ के लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देगा। जो सिर्फ बहुत ही शातिर खिलाड़ी हैं वही इस बाजार में ट्रेड कर सकेंगे। रेगुलर ट्रेडर्स के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत फटाफट अपने को सौदे से बाहर निकलना होगा, चाहे किसी भी तरफ का बनाए। तो प्रॉफिट लेते रहिए,
सौदा घुमाते रहिए, यही सब करना होगा। तो ये कल का जो था पूरा दिन स्ट्रॉन्ग चला, लेकिन लास्ट में जो है 1 घंटे में इसने 100 पॉइंट निफ्टी गिरा दिया, परंतु आखिरी 15 मिनट में फिर उसको मेकअप कर दिया है। तो ये सिलसिला चल रहा है, परंतु अभी तक हमारा जो ब्रॉडर स्टोरी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब एक बार हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भी जैसा हमने आपसे कहा था, इसकी करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, डबल बॉटम टेस्टिंग भी हो चुकी है, जो भी गैप था वो फिल भी हो चुका है, इसलिए गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं पता। लेकिन जब सारे बाजार गिरते हैं तो एक इंडेक्स नहीं गिरे, ऐसा जल्दी से नहीं होता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसके सारे स्टॉक्स जो है, जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, उनकी करेक्शन भी काफी डीप हो गई है और वहां ज्यादा जगह नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक दिखा देता हूँ, ये देखिए HDFC बैंक, ये अपना जो उसने लो बनाया था इसको भी तोड़ दिया था, फिर इसको भी तोड़ दिया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरने की जगह नहीं है। अभी 1440 है। कल भी जो हमारा मार्केट स्ट्रांग था उसको ले जाने वाला, खड़ा करने वाला ये HDFC बैंक था। तो इस तरह से हमको कोई ना कोई स्टॉक मिल जाएंगे जो बाजार को शायद ज्यादा ना गिरने दे, परंतु हमारी जो एक स्टोरी चल रही है, जो थीसिस चल रही है, उसके हिसाब से इसको एक बार गिरना चाहिए। यदि हो सकता है ये वापस यहाँ तक रिटेस्ट करने आ जाए, ज्यादा ना गिरे, लेकिन रिटेस्ट करने भी आ गया तो अपना काम करने में सहयोग दे देगा। हम एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ भी चेक कर लेते हैं। हमारी इसमें कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है HDFC बैंक के ऊपर में। तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे काम कर रहा था, कल चेष्टा किया ऊपर जाने का, क्लोजिंग भी ऊपर की दी है, लेकिन ये मूविंग एवरेज जो पहला 20 का है उसके नीचे ही है। देखते हैं क्या करता है। आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ कहाँ से दिखा रही है। कोटक बैंक, ये भी देखिए ऑलरेडी गिर चुका था, ये बाउंस बैक ले रखा है, यहाँ संभाल रखा है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि एक बार वापस यहाँ रिटेस्टिंग कर दे, इसकी जगह है। ऑन द फ्लिप साइड हो सकता है अपना करेक्शन इसको पूरा मान के ऊपर निकाल दे, तो निकाल देगा तो मार्केट जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक्सिस बैंक देखिए ये अपना करेक्शन पूरा कर चुका है, ये यहाँ पे दिक्कत है जहां तक गिराने के सवाल है। ये देखिए यहाँ पे आया 200 मूविंग एवरेज में, इसका लो को भी इसने रीटेस्टिंग कर लिया है ऑलमोस्ट, यहाँ पे जो आया था, और ये यहाँ पे सपोर्ट भी ले रखा है। अब ये सपोर्ट तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा बोलना मुश्किल है। डेली पर कहीं कोई असुविधा नहीं है, वीकली पर भी जो है ये अपना 50 मूविंग एवरेज के आसपास है, तो यदि उसको तोड़ देता है तो ये यहाँ तक रिटेस्टिंग करने आ सकता है या इधर तक आ जाएगा, लेकिन ये हमको श्योरिटी नहीं है, इसको देखना होगा। तो ये इंडेक्स हैवी वेट है, सपोर्ट कर सकता है। एक्सिस बैंक तो अभी तक करेक्शन किया ही नहीं, ये देखिए ये डेली चार्ट है, ऊपर के ऊपर ही काम करा रहा है, तो ये खड़े खड़े करेक्शन कर रहा है, इसमें जगह है। तो हो सकता है कि ये स्पॉन्सर करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक तो आ ही सकता है आराम से। यदि यहाँ तक आ गया तो ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर ये भी बन सकता है। फिलहाल बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अब ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो ये एक हमारे पास में अच्छा पॉइंट है जो दे सकता है। स्टेट बैंक बहुत बढ़ चुका था और ये देखिए अपना करेक्शन एक बार कर दिया है, अब इसको रिटेस्टिंग कर रहा है। हो सकता है 50% तक या इस पूरे चार्ट की 62% तक आ जाए, इट मे हैपन। तो यदि ऐसा कुछ होता है 710, 690 या 668, यदि इनमें से कहीं भी आता है तो मान के चलिए ये भी कंट्रीब्यूटर बन सकता है। ठीक है, इंडसइंड बैंक, ये सब मैं आपको हैवी वेट दिखा रहा हूँ। इसका चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है, ये देखिए इसने एक झटके में पूरा प्राइस करेक्शन कर दिया था एक ही हफ्ते में, उसके बाद यहाँ खड़ा होकर अब घसीट के टाइम वाइज पूरा कर रहा है। इसका चार्ट कंपैरेटिवली बेटर है, हो सकता है यहाँ पे अटक जाए तो ये अपना कोई सहारा दे देगा कि ऊपर ना जाए, हो सकता है कि यहाँ नीचे आके रीटेस्टिंग कर दे। फिलहाल स्ट्रक्चर बढ़िया है तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी अपना बैंक नहीं कर सके। इसी कारण से मैं आपसे कह रहा था कि बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत खतरनाक है, इससे दूर ही रहें, ये परेशान कर सकता है, क्योंकि कभी कोई बढ़ा देगा कभी कोई गिरा देगा, सबको उलझा देगा। अब हम देखते हैं बाकी हमारे जो इंडेक्स क्या किए। निफ्टी हमारे जो हो गया नेक्स्ट, ये देखिए इसने अपना करेक्शन यहाँ किया था और ये अपना ऊपर घसीट के ले जा रहा है। 3 कैंडल में गिरा था, 9 कैंडल हो गया, तो अभी तक इसमें कोई इम्पल्स का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन संभाल रखा है, परंतु वापस इसको रिटेस्टिंग करने खूब आराम से आ सकता है। कल देखिए जाते जाते इसने भी अपनी करेक्शन की शुरुआत कर दी है। जितना ये संभाल रखा था इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं चल रही थी 5 दिन से,
और कल लास्ट में इसने शुरुआत कर दी है। हम इसका 1 घंटे का चार्ट भी देख लें तो 1 घंटे में इसके पास जगह है 59,600 तक का। यदि इसको तोड़ देगा तब ये नीचे शुरू कर देगा, लेकिन अर्ली इंडिकेशन दे चुका है यहाँ पे टॉपिंग आउट करके नीचे गिराने की शुरुआत करने का। ये हमारा निफ्टी मिड कैप है, इसको भी देख लेते हैं। इसका भी सेम एकदम वही कहानी है जो निफ्टी जूनियर का था। अब इसका भी कल देखते हैं, ये चल रहा था आराम से, तो 1 घंटे के चार्ट में इसने यहाँ पे दिखा दिया ऊपर जाके कि ये फंस रहा है, और लास्ट में जाते थे गिराने का प्रयास किया है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लें तो इसको काट चुका है, 30 मिनट्स में देख लें उसको भी काट चुका है। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन आ चुका है कि इसने अपना काम हो सकता है शुरुआत कर दिया हो। निफ्टी स्मॉल कैप ये भी देखिए कितना गिर रहा था और अभी तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पूरा बढ़ा नहीं है। एक बार हम इसी फॉल को खाली चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक ये बढ़ चुका है। तो ये रिट्रेसमेंट देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टूल है। ये 62% ज्यादा से ज्यादा जहां कर सकता था वहां तक ये आ गया है, और जहां फंसना चाहिए वहां फंस गया है। तो अब ये वापस को रिटेस्टिंग कर सकता है। स्मॉल कैप हालांकि अपना करेक्शन अच्छा खासा कर चुका है, तो ज्यादा जगह नहीं है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 200 मूविंग एवरेज तक है, यहाँ तक आ जाए तो अपना काम पूरा कंप्लीट कर देगा। जो 13,700 है यहाँ से 10% दूर है। अब इसने कैसा काम किया देख ले कल। तो कल इसमें अभी तक कोई बहुत ज्यादा हम नहीं बोल सकते कि कोई इसमें आया है करेक्शन का सिग्नल। तो ये 15 मिनट के देख ले, हाँ 15 मिनट में ये कोशिश कर रहा है नीचे जाने का। अब आज देखते फॉलोअप कैसा आता है नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा था एक बार गिरा था परंतु संभाल लिया था, तो हमको इसको देखना पड़ेगा। परंतु एक जो चाल बनी है इसमें संभावना है कि शायद ये भी शुरू कर दिया हो, और 60 मिनट के चार्ट में अभी तक इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है नीचे की तरफ जाने का। तो इसलिए इसके बारे हम बहुत श्योर नहीं है। तो स्मॉल कैप कंपैरेटिवली बेटर है, बाकी सब कोई खास बात नहीं है। एक हमारा निफ्टी 500 लास्ट में देख लेते हैं। निफ्टी 500 क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स है, 500 कंपनियों का स्टॉक है। इसका भी देखिए सेम स्टोरी है, 3 कैंडल में गिरा था और इसको भी 9 कैंडल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक वहीं खड़ा है, फंसा हुआ है। और ये इसने 60 मिनट में तो इसने इंडिकेशन दे दिया नीचे जाने का, 30 मिनट में बॉर्डर लाइन पे अटका हुआ है, और 50 मिनट्स में ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया। अब सुबह सुबह बाउंस ले सकता है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है इनका आगे शुरुआत कर दिया है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, सब चार्ट दिखाने के बाद में आप समझ लीजिए कि हमारा जो है जो एक आपसे डिस्कस करके गए थे कि हम एक बार नीचे जाना चाहिए, अपना ये पैटर्न को कंप्लीट कर देगा। लेकिन अभी जो ये लास्ट 1 वीक में काम हुआ है उसके बाद से देख के लग रहा है कि जो करेक्शन हो रहा है ये उतना भी सिंपल तरीके से शायद ना हो, और इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन कर देगी। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, और ज्यादा परेशान करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमको जो भी आप सौदे बनाते हो ट्रेडिंग के लिहाज से, तो उसको आपको मैनेज करने आना चाहिए। अब हमको किस किस जगह पे क्या इंडिकेशन मिलेगा, तो पहला इंडिकेशन तो बहुत क्लियर है कि हमारे लिए अब जब ये हमारा आज का स्पॉट लेवल दे देता हूं, तो 21,100 के नीचे पहला कमजोरी का साइन है। 21,000 सॉरी 21 गलत बोल दिया, 22,100, 22,100 के नीचे पहला कमजोरी का साइन है ये 22,100। 22,100 हमारा मंथली लेवल भी है, तो इसके नीचे आते फिर से हम न्यूट्रल जोन में आ जाएंगे। और ऑलरेडी हम वीकली में अपना इसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं, टिका नहीं पाए हैं, तो हम न्यूट्रल जोन में ही हैं। और 22,000 के नीचे जाने से आपको सेकेंड इंडिकेशन मिल जाएगा, और फाइनली आपको 22,000 नीचे के जाने का मतलब हो गया कि आप वीकली में कमजोरी की तरफ आ गए हैं। फिर हर 100 पॉइंट में बढ़ाएगा, और 21,650 हो सकता है अब याद ना हो। इसको कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो अपने सोच के रखे थे कि आज हो जाना चाहिए, लेकिन ये मार्केट है, इनका पता नहीं चलता। तो हमको ऐसे ही देखना है। हो सकता है आज ये करेक्शन जो हम सोच रहे थे वैसा ना करें, यही खड़ा कर दे, हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर भी बढ़ा दे, कोई चिंता नहीं है। तो ये संभावना फिर हो जाएगी कि अप्रैल में फिर ज्यादा हमारा खून पिएगा। तो ये है सारा एक आपको शॉर्टकट में समरी दे दिया हूँ। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने में हैं, और फ्यूचर्स के सारे लेवल आपको हमने दे दिए। ये जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ में सब कुछ शेयर की जा चुकी है, वो अपना प्रिंट फॉर्मेट को प्रिंट ले लेंगे और उनको काम करने में आराम रहेगा। तो अभी तक दोस्तों कहीं कोई असुविधा नहीं है,
हम जो बात कर रहे थे वैसा ही चल रहा है। ये बार बार हमको परेशान कर रहा है, करने दीजिए। लेकिन हमको हमारे सिस्टम से जुड़ना है, सिस्टम से काम करना है। जब तक हमारे स्टॉप लॉस नहीं हिट होते, हमें कोई चिंता नहीं करनी है। हमको अपना वैसे ही ध्यान में रख के चलना है। और देख के मेरा अभी तक ये पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ अच्छे माहौल के बाद भी बाजार को नीचे आना चाहिए। देखिए, बाजार तो अच्छे माहौल में ही आता है, इसका ध्यान रखें दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आखिरी दिन को एंजॉय करें और खूब इत्मीनान से, तसल्ली से काम करें, कहीं नुकसान ना हो। और सामने वीक से फिर हम तैयारी कर लेंगे। उम्मीद पूरी है कि तैयारी कर लेंगे नीचे जाने का। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल डे एंड वीकेंड।